जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति बीट्स यूट्यूब चैनल पर, जहां भक्ति संगीत, कीर्तन, भजन और आध्यात्मिकता की अविरल धारा प्रवाहित होती है। ये चैनल उन सभी भक्तों के लिए समर्पित है जो भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, शिव शंकर, माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की महिमा का गुणगान करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारे भजन, कीर्तन और भक्ति संगीत पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया भजन सबसे पहले मिल सके। हम आपके प्रेम और समर्थन से ही इस सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं। अपना आशीर्वाद दें। हमें ये बताने के लिए कि आपको हमारा भजन कैसा लगा, नीचे कमेंट करें और अपने सुझाव हमारे साथ साझा करें। आपके कमेंट हमें प्रेरित करते हैं और हमें और भी सुंदर भजन बनाने की प्रेरणा देते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हरे कृष्ण। बुरे वक्त से कभी मत घबराना, श्री कृष्ण का प्रेरणादायक भाषण। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में अच्छे और बुरे दोनों समय आते हैं। सुख और दुख, लाभ और हानि, विजय और पराजय, ये सभी जीवन का हिस्सा है। लेकिन जब बुरा समय आता है तो बहुत से लोग घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की वाणी और उनके जीवन से यह संदेश देना चाहता हूँ, बुरे वक्त से कभी मत घबराना। 1. जीवन का सत्य, परिवर्तन ही शाश्वत है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे पार्थ, सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि तो आते जाते रहते हैं। ये तो इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं और क्षणिक हैं। तू धैर्यपूर्वक इनका सामना कर। भगवद गीता 2.14। इस श्लोक में भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां स्थायी नहीं होती। जब सुख स्थायी नहीं है तो दुख कैसे स्थायी हो सकता है। इसलिए जब बुरा वक्त आए तो यह मानकर चले कि यह भी एक दिन चला जाएगा। 2. कर्तव्य ही धर्म है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में मोहवश अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगे तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवद गीता 2.47। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। बुरे समय में हम जब फल की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देते हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अपना कर्तव्य निभाना कभी मत छोड़ो। 3. धैर्य और विश्वास। कृष्ण का जीवन स्वयं एक उदाहरण है। उनका जन्म कारागार में हुआ, चारों ओर अत्याचार था, लेकिन वे घबराए नहीं। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने धैर्य और विश्वास को नहीं खोया। जब आप पर कठिनाइयों का पहाड़ टूटे तब याद रखें, कृष्ण ने भी संघर्ष किया और जीत हासिल की। 4. आत्मा अजर अमर है। श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा की अमरता को समझाते हुए कहा, न जायते म्रियते वा कदाचिन, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवद गीता 2.20। यह आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जब शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा फिर भी रहती है। ये हमें बताता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम ऊर्जा हैं, आत्मा हैं। बुरे समय में यह आत्मज्ञान बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे हमें साहस और शांति दोनों मिलते हैं। 5. मोह और आसक्ति से मुक्त हो। कई बार बुरा समय इस कारण आता है क्योंकि हम किसी चीज या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जो मोह से मुक्त है वही शांत रहता है। भगवद गीता 2.71। यदि आप किसी एक परिणाम या वस्तु से चिपके रहेंगे तो उसका न मिलना आपको पीड़ा देगा। इसलिए मोह और अपेक्षाओं से मुक्त होकर कर्म करें। जब हम मन को स्थिर करते हैं तो बुरा समय भी हमारी मजबूती का कारण बनता है। 6. बुरे वक्त में भगवान को याद करो। श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवद गीता 18.66। जब जीवन की डोर हाथ से फिसलती लगे तब सबसे बड़ी शक्ति होती है भक्ति और समर्पण। बुरे वक्त में अगर आप श्री कृष्ण का नाम लेते हो तो वे आपको निश्चित ही मार्ग दिखाएंगे। 7. संघर्ष के बिना विजय नहीं। जिस प्रकार अर्जुन को महाभारत में युद्ध करना पड़ा, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उत्तिष्ठ यशस्वी भव, अर्थात उठो और विजयी बनो। आपका वर्तमान चाहे जितना भी अंधकार में हो, आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है यदि आप डटे रहो, कर्म करते रहो और विश्वास न खो। 8. समाधान हमारे अंदर ही है। कृष्ण हमेशा कहते हैं, उत्तर बाहर मत खोजो, वो तुम्हारे भीतर है। बुरे समय में मन अशांत हो जाता है, लेकिन ध्यान, साधना और स्व अवलोकन से हम समाधान पा सकते हैं। 9. सच्चा साथी सत्य। श्री कृष्ण जीवन भर धर्म और सत्य के साथ खड़े रहे। उन्होंने कभी अधर्म का साथ नहीं दिया, चाहे हालात कैसे भी रहे हों।
बुरे समय में भी यदि आप सत्य का साथ नहीं छोड़ते तो अंत में विजय आपकी ही होगी। 10 बुरा वक्त नया अवसर। श्री कृष्ण के अनुसार हर समस्या अपने साथ एक शिक्षा और अवसर लेकर आती है। बुरे समय में हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, नए रास्ते खोजते हैं और अधिक परिपक्व बनते हैं। ये समय आत्मनिर्माण का होता है। निष्कर्ष कंक्लूजन। श्री कृष्ण का जीवन और उनका उपदेश यही सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, कभी हार मत मानो। जो बुरा समय है वही आपको मजबूत बनाने आया है। ध्यान रखें, ये समय भी बीत जाएगा। आप अकेले नहीं हैं, कृष्ण आपके साथ हैं। हार मानने वालों की नहीं, संघर्ष करने वालों की विजय होती है। तो मित्रों, बुरे वक्त से घबराना नहीं है, बल्कि उसे गले लगाकर श्री कृष्ण की बातों को याद कर पूरी शक्ति के साथ सामना करना है। जय श्री कृष्ण।